हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं, इसे पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है दोस्तों, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला सवाल है कि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? आंसर कीजिएगा। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में आता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। याद कर लीजिएगा। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक किसे कहा जाता है? धन विधेयक उसे कहा जाता है जिसमें टैक्स को खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी करने, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। धन विधेयक कहां पर पेश किए जाते हैं दोस्तों? सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। कहां पेश किए जाते हैं? सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और यह पेश करने वाले कौन होते हैं? मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है? 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? नादिया गुजरात में होता है। कहां पर होता है? नादियाड गुजरात में होता है। इसे याद रखिएगा, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि आज़ादी के बाद 562 जो देसी रियासत थे, उन्हें एक करने का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसी कारण भी उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है दोस्तों? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद
6 की यहाँ पर बात कर लिया जाए, इसमें किसकी व्यवस्था है? पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में यह उल्लेख करता है। वहीं अनुच्छेद 7 क्या कहता है दोस्तों? पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से यह संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल की गई थी? 21वां संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले कौन सी क्षेत्रीय भाषा शामिल की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंधी भाषा शामिल की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। 21वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1967 में हुआ था, और इसके द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। 71वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और इसके द्वारा 3 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वे भाषाएं कौन कौन है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी। 92वां संविधान संशोधन की बात कर लिया जाए, ये कब होता है? 2003 में होता है। इसके द्वारा कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। क्लियर? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्य का एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य के एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता कार्य करते हैं। महाधिवक्ता की बात कर लिया जाए तो महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 65(3) क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 165(3) क्या कहता है? कहता है कि एडवोकेट जनरल राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। महाधिवक्ता होते कौन है दोस्तों? किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होते हैं, और न्यायिक मामलों में राज्य सरकार को क्या करते हैं? सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? कौन सा न्यायालय करता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट करता है। केरल हाई कोर्ट यानी केरल उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोची में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल किस भाग में है? भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। आपातकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352 में है। राष्ट्रपति शासन, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है
किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था दोस्तों, और इसके जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अधिकांश राज्यों में आपको 3 स्तरीय पंचायत देखने को मिलता है दोस्तों। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आसान सा सवाल है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 80 में है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके जरिए पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीएस रमा देवी थी। ये कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों? 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कब बनाए गए थे? 1990 में बनाए गए थे, और यह भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली एकमात्र महिला है। इन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। ये कर्नाटक के कौन से राज्यपाल थे? 13वें राज्यपाल बनाए गए थे। कौन से राज्यपाल बनाए गए थे? 13वें राज्यपाल बनाए गए थे। क्लियर है? चुनाव आयोग की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये कब अस्तित्व में आया था? 25 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर 2008 के बाद पूछा जा रहा है, तो इसी तरह आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2008 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? मात्र 31 थी, जो वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 34 कर दी गई है।
सबसे पहले 1956 में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी, 11 न्यायाधीश थे। क्लियर। 1960 में कितने हो गए? 1960 में 14 हो गए। वही 1978 में बढ़कर यह 18 हो गया था। 1986 में कितने थे? 26 थे। और 2008 में कितने हो गए? 31। जबकि वर्तमान में यानी कि 2019 में कितने हो गए? 34 हो गए। इस डाटा को आप याद करके रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 80वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 272 क्या कहता था दोस्तों? वे कर जो संघ द्वारा वसूल किए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं राज्यों के बीच बांटे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो बता चुका हूं दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा में मात्र 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 331 के अनुसार। और ये 2 सदस्य कौन से सदस्य होते हैं दोस्तों? एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15। समाजवादी शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवादी, समाजवादी, अखंडता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। निरपेक्षता को यहां पर जोड़ा गया था। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।